बड़े बेटे ने कहा, बाबूजी मैं यहीं पर तो हूँ। अच्छा तुम यहीं पर हो? हाँ मैं यहीं पर तो हूँ ना, बताइए क्या आज्ञा है। कोई बात नहीं। यहाँ वहाँ देख के पूछने लगे, मझला वाला कहाँ है? मझला वाला? बाबूजी मैं भी तो यहीं पर हूँ, आप चिंता क्यों कर रहे हो? तीसरा वाला कहाँ है? चौथा वाला कहाँ है? सभी ने हाथ जोड़े, बोले बाबूजी आप चिंता फिक्र क्यों कर रहे हैं, हम सब यहीं तो बैठे हैं। तो अब बाबूजी जिनसे उठते नहीं बनता था खाट पर उठ के बैठ गए। और बोले बड़ा भी यहीं है, मंझला भी यहीं है, संजला भी यहीं है, गंजला भी यहीं है, चारों की चार यहाँ पर, तो वहां दुकान पर कौन बैठा होगा? अब बताओ भैया। दद्दाजी हैं प्राण प्रयाणच्छने, प्रयाण पथ पर प्राण जाने को तैयार हैं। और दद्दाजी को चिंता है कि दुकान पर कौन बैठा होगा। ऐसी आसक्ति मोह का परिणाम जल्दी नहीं जाता है। इसलिए निरंतर भगवान का स्मरण करो। क्या लेकर के आए थे, क्या लेकर के जाओगे? जीवन में जो कर्तव्य थे पूरे कर लिए। आत्म कल्याण के कार्यों को करो और प्रभाव का सुधार करो। आपके नाम से शत अक्षरों के पढ़ने में मम मेरा कंठो गला कंठ अकुंठ अस्तु कुंठित ना हो। क्या भावना भाई जा रही कि भगवान मेरा ये गला कंठ जो है ये आपका नाम लेने में कुंठित ना हो, अकुंठो रहे, कुंठित नहीं होना चाहिए। कितनी बड़ी भावना। गला अवरुद्ध ना हो इसलिए कि भगवान का नाम निकलता रहे, भगवान का नाम स्मरण में बना रहे। और गला कुंठित तो हो जाए तो हो जाए, ये शरीर की परिणति है। पहली भावना तो यह है कि आखिरी समय तक आपका नाम मुख से उच्चारित करता रहूं। आखिरी आखिरी समय तक निकले तो भगवान का नाम, नमो अरिहंताणम। क्या निकले? नमो अरिहंताणम। श्रीपाल के लिए समुद्र में गिरा दिया, कोटि भट्ट थे। गिरते समय मुख से क्या निकला? नमो अरिहंताणम। संकट आ गया, परेशानी आ गई, क्या निकल रहा मुख से? नमो अरिहंताणम। अकलंक निकलंक जब बौद्ध आश्रम में, गुरुकुल में ये ज्ञात हो गया कि कोई जिन धर्मी बालक यहाँ पर रुके हुए हैं, छिप करके परीक्षा हो गई। रात्रि में शोर शराबा हुआ, बर्तन गिरा दिए गए, घबरा गए सब बच्चे। बुद्धम शरणम गच्छामि कह रहे, बुद्धम शरणम गच्छामि, लेकिन अकलंक निकलंक अरिहंते शरणम पव्वजामि, अरिहंते शरणम पव्वजामि, अरिहंते शरणम पव्वजामि। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में स्मरण में अरहंतों का, सिद्धों का स्मरण था। आप देखिए आपकी भी परीक्षा होती है, अचानक कोई आपको आपत्ति विपत्ति ख्याल में आ जाए तो क्या निकलता मुख से? कोई पिताजी का नाम निकलता, कोई किसी का नाम निकलता, कोई किसी का नाम निकलता है। नहीं, ये सब संसार का संस्कार है। यथार्थ में पंच परमेष्टि का उच्चारण निकलना चाहिए, पंच परमेष्टि के का नाम स्मरण में आना चाहिए। संकट के समय में परमेष्टियों का स्मरण बना रहे। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? तन्नाम प्रतिबद्ध वर्ण पठने कंठोस्तु कुंठो मम। हे भगवन, आपके नाम से सहित अक्षरों के पढ़ने में
उच्चारण करने में मेरा गला, गला यानी कंठ, मेरा कंठ कुंठित ना हो, रुंधे नहीं, अवरुद्ध ना हो, रुंधे नहीं। भावुकता में गला रुंध जाता है। भावुकता में क्या होता है? गला रुंध जाता है। भावुकता में गला से शब्द निकल नहीं पाते हैं। तो गला रुंधे नहीं, अंत अंत में भी आपके नाम के अक्षर निकलते रहें, ऐसी भावना यहाँ पर इस श्लोक में भाई गई है कि साधक के मुख से उच्चारण निकलता रहे। और यदि कंठ, गला अवरुद्ध होता है, कफ आदि जम जाता है, आवाज नहीं निकलती है, स्वर उच्चारण नहीं निकलते हैं, शब्द नहीं निकलते, तो गले को जो निर्बद्धता है, निर्दोषता है, उस बात का ध्यान रख करके उसकी सफाई भी कराई जाती है, ताकि उसके संकेत समझ में आए, ताकि उसका उच्चारण समझ में आए, ताकि वो क्या कहना चाहता है ये ख्याल में आए। इस तरह से यह सभी व्यवस्थाएं संलेखना के समय भी हैं। सामान्य गृहस्थों को और त्यागी वृत्तियों को इस बात की प्रेरणा दी जाती है कि अपने जीवन में ऐसा संस्कार बना के रहें, ऐसा पुण्य अपना उदय में बना रहे, ऐसी अपनी मनस्थिति बनी रहे, ऐसा अपना पुण्य का योग बना रहे कि आखिरी आखिरी में भी हर समय भगवान का उच्चारण होता रहे, नमोकार मंत्र निकलता रहे, स्तुति भगवान की करते रहें। अगला श्लोक है, तव पादौ मम हृदये, मम हृदयं तव पदद्वये लीनं, तिष्ठतु जिनेन्द्र तावत् यावत् निर्वाण संप्राप्ति। तव पादौ मम हृदये, मम हृदयं तव पदद्वये लीनं, तिष्ठतु जिनेन्द्र तावत् यावत् निर्वाण संप्राप्ति। हे जिनेन्द्र भगवान, तो यानी आपके पादौ, दोनों चरण, मम हृदये, मेरे हृदय में, और मम हृदयम, मेरा हृदय, तो आपके पदद्वये, दोनों चरणों में, लीनम, लीन रहे, कब तक? तावत, तब तक, तिष्ठतु रहे, लीन तब तक रहे, कब तक? यावत निर्वाण संप्राप्ति, जब तक कि निर्वाण की प्राप्ति न हो जावे। जब तक मोक्ष की प्राप्ति न हो जावे, तब तक आपके चरण मेरे हृदय में लीन रहें और मेरा हृदय आपके चरणों में लीन रहे। कितनी अंतरंग की भावना प्रकट की गई है कि भगवान, बाकी तो सब ठीक है, बाहर का बाहर ही रह जाएगा, ना कुछ साथ लाए थे, ना कुछ साथ ले जा सकते हैं। अपनी भावना अपने साथ है, भावना का पुण्य पाप अपने साथ रहता है। इसके अलावा बाहर की कोई भी सामग्री इस जीव के साथ ना आती है और न जाती है। उसमें भी क्या भावना भाई जा रही है कि भगवान, आपके दोनों चरण मेरे हृदय में बसे रहें। चरणों को बसाने की भावना है। संपूर्ण मुद्रा हमारे हृदय में रहे वो तो है ही, लेकिन मुद्रा से भी अधिक महत्वपूर्ण चरण हैं। चरण, चरण आचरण के प्रतीक होते हैं,
सम्यक दर्शन हमारे कल्याण में निमित्त बनता है। सम्यक दर्शन यदि नहीं हो, सम्यक दर्शन यदि नहीं हो तो संसार की संतति छूटती नहीं है, संसार की संतति छूटती नहीं है। सम्यक दर्शन होना चाहिए, और सम्यक दर्शन तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, जीवादि सद्दहनम सम्यक दर्शनम, देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन आदि आदि है। तो ऐसे सम्यक दर्शन के विनम्रता के परिणामों में क्या कहा जाता है? हे जिनेन्द्र भगवन, आपके दोनों चरण मेरे हृदय में और मेरा हृदय आपके दोनों चरणों में लीन तब तक रहे, कब तक? तब तक रहे, कब तक? जब तक कि निर्वाण की प्राप्ति न हो जावे। अर्थात जब तक मोक्ष को प्राप्त न हो जाऊं तब तक आपके चरणों में निरंतर हमारा हृदय बना रहे, हमारा हृदय निरंतर बना रहे। इस तरह से ये भावना यहाँ पर भाई गई है, और इस भावना के साथ ही आपके लिए और आगे सुनने के लिए दिया जा रहा है। एकापि समर्थेयम जिन भक्ति दुर्गतिम निवारयितुम पुण्यानि च पूरयितुम दातुम मुक्तिश्रियम कृतिना। एकापि समर्थेयम जिन भक्ति दुर्गतिम निवारयितुम पुण्यानि च पूरयितुम दातुम मुक्तिश्रियम कृतिनः। एका अपि एक ही, इयम यह, जिन भक्ति दुर्गतिम निवारयितुम दुर्गति को रोकने में समर्थ है। एकापि समर्थेयम जिन भक्ति दुर्गतिम निवारयितुम, इसका सीधा सीधा अर्थ क्या हुआ? एक ही यह जिन भक्ति दुर्गति को निवारयितुम रोकने में समर्थ है, च तथा पुण्यानि पुण्य को पूरयितुम पूरने में समर्थ है, पुण्य को पूरने में, पुण्य को भरने में समर्थ है, और कृतिनः पुण्यशाली को मुक्तिश्रियम मुक्ति लक्ष्मी दातुम देने के लिए भी समर्थ है। कृतिनः पुण्यशाली को मुक्ति लक्ष्मी देने के लिए भी समर्थ है। सारांश, एक ही यह जिन भक्ति दुर्गति को रोकने में समर्थ है तथा पुण्य को पूरने में समर्थ है, और पुण्यशाली को मुक्ति लक्ष्मी देने के लिए भी समर्थ है। पंचअरिंजयणामे पंचमदिसायरे जिणे बंदे पंचजशोयर्णामे पंचसी मंदिरे बंदे। पंचअरिंजयणामे पंचमदिसायरे जिने बंदे पंच जसोयर नामे पंचसी मंदिरे बंदे। पांच अरिंजय नामे, अरिंजय नाम से पांच। पंचय मदिसायरे जिन्हें, पांच मतिसागर नाम में स्थित जिनकी बंदे मैं वंदना करता हूँ। पंच जसोयर नामे, यशोधर नाम से पांच। पंचसी मंदिरे, सीमंदर नाम से पांच जिनों की बंदे मैं वंदना करता हूँ। किन किन की वंदना करता हूँ? अरिंजय नाम से पांच, पांच मतिसागर नाम में स्थित जिन, यशोधर नाम से पांच, और सीमंदर नाम से पांच, इन जिनों की मैं वंदना करता हूँ, जिनों की वंदना करता हूँ, अरहंत परमेष्टियों की वंदना करता हूँ।
जिन जिनेंद्रों की वंदना की यहाँ पर चर्चा हो रही है। इस श्लोक का अभिप्राय जिनों की वंदना के रूप में तो पकड़ में आता है, लेकिन इन नामों से पूज्यपाद स्वामी किन्हें संबोधित कर रहे हैं, ये प्राय करके अस्पष्ट सा रहता है। अरिंजय आदि नाम के 5, मति सागर नाम से, यशोधर नाम से, सीमंधन नाम से, पर इनका कोई ना कोई अर्थ रहस्य तो है ही। इस तरह से ये रैनत्यम च बंदे 24 जिने च संविदा बंदे पंचगुरूणाम बंदे चारण चरणम सदा बंदे। रैनत्यम च बंदे 24 जिने च संविदा बंदे पंचगुरूणाम बंदे चारण चरणम सदा बंदे। रत्नत्रयम च बंदे, क्या कहा? रैनत्यम च बंदे, रत्नत्रय की मैं वंदना करता हूँ। रत्नत्रय की मैं वंदना करता हूँ। 24 जिनों की सभ्यदा बंदे सर्वकाल वंदना करता हूँ। पंचगुरूणाम, पंच गुरुओं की बंदे मैं वंदना करता हूँ। चारण चरणम, चारण रिद्धिधारी मुनि के चरणों की सदा बंदे वंदना करता हूँ। किसकी वंदना करता हूँ? रत्नात्रय की मैं वंदना करता हूँ। 24 जिनों की सर्वकाल वंदना करता हूँ। पंच गुरुओं की यानी पंच परमेष्टियों की मैं वंदना करता हूँ। और चारण रिद्धिधारी मुनियों के चरणों की मैं वंदना करता हूँ। चारण रिद्धिधारी मुनियों के चरणों की मैं वंदना करता हूँ। चारण रिद्धिधारी मुनि महान होते हैं, तपस्या के प्रभाव से उन्हें रिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। ऐसे चारण रिद्धिधारी मुनियों के लिए भी मैं प्रणाम नमस्कार करता हूँ। इसी के रूप में यह श्लोक है। रैनत्यम च बंदे शव्यदा बंदे पंचगुरूणाम बंदे चारण चरणम सदा बंदे। पंचगुरूणाम बंदे चारण चरणम सदा बंदे। इस तरीके से यह आप सभी के सामने अर्थ स्पष्ट किया गया।